श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे अपना 17वां अध्याय जो कि है मार्केटिंग मिक्स यानी कि विपणन मिश्र। तो लास्ट वीडियो में अपन ने जाना था जो हमारा विषय था विपणन, वहीं के आगे अपन जानेंगे आज विपणन मिश्र के बारे में। तो विपणन का मतलब अपन ने जाना था कि किसी भी उत्पाद का निर्माण करने के बाद उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जितनी सारी प्रोसेस करनी पड़ती है तो उसको हम कहते हैं विपणन। यानी कि उसमें अपन को परिवहन भी था, संग्रहण भी करना था, क्रय विक्रय, प्रवर्तन, प्रमापीकरण, बहुत सारे काम थे। तो आज अपन जाने कि विपणन मिश्र क्या होता है। तो इसमें है किसी भी उत्पाद की सफलता दिलाने के लिए जो भी पॉलिसीज अपनाई जाती हैं वो विपणन मिश्र कहलाता है। अब जैसे कि क्या होता है, किसी भी उत्पाद में उसकी ब्रांड होती है, ट्रेडमार्क होता है, प्राइस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें विपणन मिश्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो जब किसी भी उत्पाद का निर्माण होता है तो उत्पाद का निर्माण करने के बाद में उसकी लेबलिंग की जाती है, लेबल लगाया जाता है, पैकेजिंग की जाती है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, विपणन मिश्र है। यानी कि उत्पाद का निर्माण करने के बाद उपभोक्ता तक पहुँचाने में जो प्रोसेस होती है उसको तो विपणन कहते हैं। बस उसी के साथ साथ में वस्तुओं की ब्रांडिंग करना, ट्रेडमार्क करना, पैकेजिंग करना, ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, विपणन मिश्र है। अब अपन जानते हैं कि विपणन मिश्र के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, अर्थात कौन कौन से तत्व होते हैं जो विपणन मिश्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है उत्पाद, फिर उसके बाद स्थान, संवर्धन और मूल। यानी कि एक प्रोडक्ट, उसकी प्राइस क्या है, उसका प्लेस क्या है और उसका प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक मार्केटिंग मिक्स यानी कि विपणन मिश्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो सबसे पहली बात होती है कि किसी भी उत्पाद का जब प्रोडक्शन किया जाता है यानी कि मार्केट में लाया जाता है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि उसकी प्लानिंग कर लेना। यानी कि जो उत्पाद आप बाजार में लाने वाले हैं वो माल ग्राहकों की मांग के अनुसार है या नहीं, वो कितना उस उत्पाद में इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि सबसे पहले उस चीज़ की प्लानिंग कर लेना कि आसपास का वातावरण कैसा है, मार्केट कैसा है, जो कस्टमर है वह उस उत्पाद को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, इसके बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को बाजार में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले है जो प्रोडक्ट हम बाजार में लाने वाले हैं उस चीज़ का पहले से प्लानिंग कर लेना, नियोजन कर लेना, उसके बाद में जानकारी ले लेना। दूसरी चीज़ होती है मूल्य। यानी कि विपणन मिश्रण का दूसरा तत्व होता है मूल्य। मूल्य होता है किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर लेना। अर्थात क्या होता है, जब किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसकी लागत होती है, जो उसमें पैसा लगता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी देना, भाड़ा देना, मजदूरी देना, ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड हो जाती हैं तो कॉस्ट और अपना प्रॉफिट दोनों जोड़ने के बाद में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। कभी कभी ये मूल्य होता है वो मांग के नियम के अकॉर्डिंग भी अपन निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास स्टॉक बहुत कम है और वस्तुएं की मांग बहुत कम है तो वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन अपने पास क्या होता है, स्टॉक तो बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हम वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देते हैं। तो मांग के नियम के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि वस्तुओं का मूल्य ना तो बहुत अधिक रखना चाहिए ना ही बहुत कम करना चाहिए। जिस प्रकार से वस्तु है उसका उसी प्रकार से मूल्य निर्धारित करें ताकि हम बाजार में उस वस्तु को बेच सकें। तीसरी चीज़ होती है स्थान। सबसे पहली चीज़ होती है कि किसी भी व्यक्ति को अपना जो व्यवसाय का स्थान है वो ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर एक सामान्य उपभोक्ता आसानी से उस स्थान पर जाकर वस्तु को क्रय कर सके। अब ऐसा नहीं है कि इस स्थान पर आप बाजार खोल के बहुत दूर उसकी आपने अगर कोई शॉप खोलते हैं तो बाजार उस हिसाब से विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको साथ ही साथ क्या होता है, अपन कस्टमर को जब कोई माल बेचते हैं तो बेचने के बाद अपन को सही समय पर और सही स्थान पर वो वस्तु उनको उपलब्ध करा देनी चाहिए, उसको कहते हैं हम स्थान। लास्ट आता है हमारा संवर्धन। इसका मतलब होता है प्रमोशन। प्रमोशन को बोल सकते हैं कि जैसे कि किसी भी मार्केट में अपनी 100 वस्तुएं बिक रही थी तो अपन को क्या करना है, उन्हीं वस्तुओं को अधिक मात्रा में बिक्री को बढ़ाना है। तो आप उन बिक्री के ऐसे कौन कौन से तरीकों को अपनाएंगे जिसके कारण वस्तुओं का संवर्धन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। जैसे कि मान लीजिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राहकों को माल बेचते हैं, डिस्काउंट लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं जिसके कारण वस्तुओं का संवर्धन हो जाता है। तो इस प्रकार अपन ने अभी देखा विपणन मिश्रण के 4 तत्व होते हैं। उत्पाद, उसका मूल्य क्या होता है, सही समय पर और सही स्थान पर उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराना, और वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस की जाती हैं उसको कहते हैं हम संवर्धन।
तो चलिए अब अपन जानते हैं कि विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो कि एक विपणन मिश्रण यानी कि वस्तुओं की ब्रांड क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, पैकेजिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को इफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले होता है उपभोक्ता का व्यवहार, यानी कि किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत अपन देखें तो उपभोक्ता हमारे प्रमुख होते हैं, क्योंकि अगर किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत उपभोक्ता नहीं होंगे तो हम आगे का व्यवसाय उस पर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक उपभोक्ता डिमांड नहीं करेंगे, वस्तुएं जब तक बिक्री नहीं होंगी। तो एक उपभोक्ता किस प्रकार की मांग करता है, उसकी रुचि क्या है, फैशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार की चीज़ों की मांग करता है, वह सारी चीज़ें होती हैं, वह विपणन मिश्रण को प्रभावित करती हैं। मान लीजिए आप किसी भी वस्तु का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और वो चीज़ें उपभोक्ताओं को पसंद नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट पर जो किया गया व्यय है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो उपभोक्ता किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार की वस्तुओं की डिमांड करता है, किस प्रकार वो रुचि रखता है, फैशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार की वस्तुएं चाहिए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे विपणन मिश्रण को प्रभावित करती हैं। दूसरा होता है सरकारी नियंत्रण। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार की बहुत सारी नीतियां रहती हैं, जैसे कि बहुत सारे बार सरकार बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगा देता है, विज्ञापन पर रोक लगा देता है। जो चीज़ें मतलब अपन सोचते हैं, व्यवसाय सोचता है अच्छा है, वो सरकार के नज़रिए में अच्छी नहीं होती हैं। तो सरकार का जब नियंत्रण किसी भी व्यवसाय के पर पड़ता है तो विपणन मिश्रण उस समय प्रभावित हो जाता है। तीसरी चीज़ होती है प्रतिस्पर्धा। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है, अब उसको किस प्रकार की वस्तुएं वो बेच रहा है। अब मान लीजिए आप किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा रख रहे हैं और आपका जो कॉम्पिटिटर है वह उसी हिसाब से वस्तुओं की कीमत कम रख रहा है, या फिर वो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ दे रहा है जो ग्राहकों को अत्यधिक प्रभावित कर रही हैं, तो उस समय जो आपका विपणन मिश्रण है वो पूरी तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा और विपणन मिश्रण प्रभावित होगा। लास्ट होता है हमारा पैकिंग नीति। अब जो पैकिंग होता है वो किसी भी वस्तु में मेन एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि अपन देखें कि मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी आ रही हैं जो खुली वस्तुएं आती हैं। अब बहुत से ग्राहक होते हैं जो उन वस्तुओं को लेने में रुचि नहीं रखते हैं। अब अगर एक पैकिंग बहुत आकर्षक होगी, वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे डिजाइन के रूप में पैक किया गया है, तो ग्राहकों को वैसे ही वो अट्रैक्टिव लगती है। उसी प्रकार अपन देखेंगे कि एक वस्तु है वो बहुत अच्छे से पैक है, मतलब सुरक्षित मानी जाती है, ब्रांडेड मानी जाती है, तो इस प्रकार से वस्तुओं की जो पैकिंग है वह विपणन मिश्रण को भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार ये जो तत्व हैं वो विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। अब अपन जानते हैं कि उत्पाद मिश्रण और उत्पाद विविधता क्या होता है। जब कोई भी उत्पाद मिश्रण का मतलब होता है वस्तुओं का मिश्रण कर लेना, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो एक उत्पाद के अंतर्गत आती हैं। तो जब एक उत्पाद बिकता है बाजार में या बाजार में आता है तो वह केवल उत्पाद ही नहीं रहता है, उसमें वस्तु की ब्रांड भी होती है, उसका ट्रेडमार्क भी होता है, उसकी पैकेजिंग भी की जाती है, एडवर्टाइजमेंट भी किया जाता है। कुल मिलाकर ये जो सारी चीज़ें होती हैं जब वो किसी उत्पाद के अंतर्गत आती हैं तो हम वो कहते हैं कि उसमें उत्पाद मिश्रण है, यानी कि उसकी ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट, लेबलिंग भी अपन इसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स होकर आती हैं किसी उत्पाद के अंतर्गत तो उसको हम कहते हैं कि वो है उत्पाद मिश्रण या उत्पाद विविधता। अब अपन जानते हैं कि एक ब्रांड क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उसका महत्व क्या होता है। अब अपन जानते हैं उत्पाद मिश्रण या अर्थात उत्पाद विविधता के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आज अपन जानेंगे कि ब्रांडिंग के बारे में, यानी कि ब्रांड क्या होती है। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो होती हैं तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट ब्रांडेड रहते हैं और कुछ नॉर्मल चीज़ें रहती हैं। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड चीज़ों को यूज करना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि एक तो चीज़ों पे ब्रांड अच्छी होती है तो मतलब उत्पाद की क्वालिटी अच्छी होगी, मूल्य भी बहुत ज़्यादा रहता है जो ब्रांडेड चीज़ें रहती हैं। तो यानी कि ब्रांड क्या होती है, किसी भी वस्तु की एक पहचान चिन्ह होती है या संकेत होता है जो उस वस्तु पर लगा रहता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि वह वस्तु ब्रांडेड है। जैसे कि आपने देखा होगा नोकिया का मोबाइल रहता है या MRF के टायर आते हैं, या फिर बहुत सारी जैसे कि कॉस्मेटिक चीज़ें देख लें अपन, लैक्मे का होता है और भी बहुत सारी ब्रांड जो रहती हैं, तो उन पर क्या होता है एक अलग से उनका पहचान चिन्ह रहता है, ताकि अपन जान सकते हैं कि ये चीज़ पर्टिकुलर उसी ब्रांड की है, ये उसकी पहचान चिन्ह होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जो हमें ब्रांड रहती है किसी भी वस्तु की, उसको अपना क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है दूसरी कंपनी वाले भी उससे मिलता जुलता है या उसी की तरह अगर लोगो यूज कर लेंगे तो कस्टमर भी क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हम किस ब्रांड की चीज़ को यूज करें, अर्थात कौन सी ब्रांड असली है।
तो ब्रांड होती है किसी भी वस्तु की पहचान चिन्ह या संकेत होता है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक कोई अक्षर हो सकता है, संकेत हो सकता है, या चिन्ह के रूप में भी प्रदर्शित इसको अपन कर सकते हैं, तो उस चीज़ को अपन कहते हैं ब्रांडिंग। अब अपन देखते हैं ब्रांडिंग का महत्व क्या होता है। तो ब्रांडिंग का महत्व हमारे उत्पादकों को भी होता है, उपभोक्ताओं को भी होता है और मध्यस्थों को भी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्पादक को क्या लाभ होता है। तो उत्पादक से यहाँ से उस व्यक्ति से होता है जो वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है, यानी कि जो वस्तुओं का निर्माण करता है, ऐसे व्यक्ति को अपन कहते हैं उत्पादक। अब अगर उत्पादक ब्रांडेड वस्तुओं को विक्रय करता है तो उसको कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं। सबसे पहला होता है मूल्य नियंत्रण। अब जो ब्रांडेड वस्तुएं रहती हैं उनका मूल्य एकदम फिक्स रहता है, जो प्राइस उनकी रहती है। आपने भी देखा होगा कि आप ब्रांडेड जैसे शूज खरीदते हैं या फिर आप कपड़े खरीदते हैं या फिर कॉस्मेटिक जो चीज़ें खरीदते हैं, उनका मूल्य हाई रहता है और एक ही प्राइस रहता है उनका। अगर कोई चीज़ 1000 रुपये में आ रही है तो वो 1000 में ही बेचेंगे, इसमें अपन को ज़्यादा बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही उत्पादकों को ब्रांडेड वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने में आसानी रहती है, क्योंकि इसमें किस्म अच्छी रहती है, वस्तु की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, साथ ही साथ जो भी मटेरियल इसमें यूज होता है वो सभी कुछ श्रेष्ठ होता है, इसीलिए इसका मूल्य नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। दूसरी चीज होती है बाजार पर नियंत्रण। अब जो ब्रांडेड वस्तुएं रहती हैं अपन को उनसे कोई अलग से बाजार प्रदान करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपना बाजार स्वयं ही निर्धारित कर लेती हैं। जैसे आप किसी भी दुकान पर जाओगे तो आप क्या सोचोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वस्तुओं को क्रय करूं, तो बाजार पर इनका पूर्ण नियंत्रण रहता है उत्पादकों का, क्योंकि ये ब्रांडेड वस्तुएं आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं और इनका विक्रय भी हो जाता है। तीसरा होता है विस्तार में सुविधा। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई कस्टमर है, आप मान लीजिए कोई भी क्रीम मान लीजिए, मतलब ओले की क्रीम मान लीजिए, अब वो आप एक बार कस्टमर कोई लेके गया, अब उसको वो क्रीम अच्छी लगती है तो वो उसका प्रचार प्रसार दूसरी जगहों पर भी कर सकता है। ऐसे ब्रांडेड कपड़े रहते हैं, अच्छा मटेरियल रहता है, अपन ने पहना, दूसरों को अपन ने उस चीज़ के बारे में बताया, तो जो ब्रांडेड वस्तुएं रहती हैं उनका बाजार में विस्तार स्वयं ही हो जाता है, अर्थात प्रचार प्रसार ग्राहकों के द्वारा हो जाता है और बाय टेलीविज़न और न्यूज़पेपर इन सारी चीज़ों में भी हो जाता है, तो विस्तार करने में सुविधा हो जाती है। चौथा होता है पुनः विक्रय। सीधी सी बात है, आप किसी दुकान पर जाकर कोई भी चीज़ खरीदते हैं जो ब्रांडेड है, अब आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी तो आप दोबारा उस दुकान पर जाओगे और वो चीज़ खरीदोगे, तो इसका पुनः विक्रय भी हो जाता है, यानी कि एक बार खरीदने के बाद वो चीज़ अच्छी रहती है तो आप उस वस्तु को दोबारा से दोबारा बार बार खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। तो इस प्रकार ये हुए उत्पादकों को ब्रांडेड वस्तुओं के क्या लाभ होते हैं। अब अपन देखते हैं मध्यस्थों को क्या लाभ होते हैं। तो मध्यस्थ से यहाँ से उन व्यक्तियों से होता है जो कि क्या करते हैं, जैसे अपन ब्रोकर्स बोलते हैं ना, उन्हीं को अपन कहते हैं कि वो क्या होते हैं, मध्यस्थ होते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि कोई भी शॉप होती है या कोई दुकान होती है तो वहाँ पर मध्यस्थ लगे हुए रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं वस्तुओं को विक्रय करने वाले जो हमारे कस्टमर बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं, जो वस्तुओं को विक्रय करते हैं उनको क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला होता है ग्राहकों को समझाने में आसानी। अब जैसे कि कोई एक वस्तु है जो सामान्य है, अब ग्राहकों को उनके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, ये मटेरियल है, ये प्राइस है, ये है, वो है, तमाम तरीके की जानकारी उनको देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर अपन अभी देखें तो ग्राहकों को ब्रांडेड वस्तुओं को समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है जोखिम का अभाव। ब्रांडेड वस्तुओं का मूल्य निश्चित रहता है और इनका विक्रय करने में अपन को आसानी हो जाती है, इसलिए इसमें जोखिम नाम मात्र का ही रहता है। तीसरा होता है साख में वृद्धि। ऐसे कस्टमर जो कि ब्रांडेड वस्तुओं को क्रय कर रहे हैं और ऐसे ब्रोकर यानी कि एजेंट जो ब्रांडेड वस्तुओं का विक्रय कर रहे हैं, उनकी साख क्या होती है, अपने आप ही बढ़ जाती है। संवर्धन की आवश्यकता नहीं, ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री करने की कोई भी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रांडेड वस्तुओं की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि कस्टमर उनको स्वयं जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए इनका संवर्धन आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार आज के चैप्टर में अपन ने मार्केटिंग मिक्स के बारे में जाना। तो ब्रांड का महत्व अपन ने उत्पादक और मध्यस्थों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ।